गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा 5 स्टेप हेल्दी लिविंग के बारे में, जो वास्तव में आपके क्रॉनिक हार्ट बर्न को रिड्यूस करने की ताकत रखती हैं। इसे साइंटिफिक डेलिब्रेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। ये 5 स्टेप हेल्दी लिविंग प्लान क्या है वास्तव में? ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस वाज वन ऑफ द आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ जामा इंटरनेशनल मेडिसिन इन ऑन 4th ऑफ जनवरी 2021। इसका मतलब बहुत रिसेंट पब्लिकेशन है। दिस वाज पब्लिश्ड बाय एंड्रू चेन इन द जर्नल in the article clinical and transnational epidemiological unit he works in Boston. Now people with GERD या जिन लोगों को GERD होती है या रिफ्लक्स होता है या क्रॉनिक हार्ट बर्न होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस आर्टिकल ने बोला कि अगर ये स्विच कर जाते हैं टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफस्टाइल, तो इनकी जो एक लाइफस्टाइल के चेंज के चलते जो सिम्टम में रिलीफ है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। इस आर्टिकल ने बोला कि ये 5 स्टेप जो प्लान है उसको वॉच करने की जरूरत है। जो 5 स्टेप प्लान है, नंबर 1 इज द नॉट स्मोकिंग। जब मैं नॉट स्मोकिंग की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि नो निकोटीन। हमारा जो देश है उसमें तंबाकू खाई जाती है, गुटखा खाया जाता है, खैनी खाई जाती है, गुलमंजन किया जाता है, बीड़ी पी जाती है। तो निकोटीन हर फॉर्म में आपको बंद करने की जरूरत है। नंबर 2 इज द ईटिंग वेल। आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 3 इज द एक्सरसाइज, जो ना आपको रोज अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। नंबर 4 आता है कि लिमिटिंग कॉफी, सोडा एंड टी, आपको इनको रिड्यूस करने की जरूरत है, इससे फर्क पड़ेगा। इन नंबर 5 पर आता है कि मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट। तो अगर इन 5 चीजों को हम ध्यान से देखें, अगर ये 5 चीजें की जाती हैं, तो जो क्रॉनिक हार्ट बर्न है और जिसके चलते बार बार आपको सीने में जलन होती है, तो वास्तव में इट मेक्स हेल ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंस। साइंस ऐसा मानती है एंड रिसर्चर्स ने ऐसा रिकमेंड किया कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, इन 5 चीजों को ठीक करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका हार्ट बर्न है, तब आपको मेडिसिन की जरूरत है। जो मेडिसिन आपको यूज करनी है वो सबसे पहले एंटासिड्स यूज करिए। अगर एंटासिड्स काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको H2 ब्लॉकर या रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, इस तरह की मेडिसिन की जरूरत है। इसके बाद भी अगर काम नहीं चलता है तो आपको पीपीआई या ओमेप्रिजाल, लेंसोप्रिजाल, इस तरह की मेडिसिन की जरूरत है। दिस इज ए स्टेप वाइज अप्रोच जो रिसर्च ने पुट फॉरवर्ड किया। नाउ ये जो स्टडी है जो पब्लिश हुई, ये 9000 फीमेल्स के ऊपर कंडक्ट की गई। ये 9000 जो फीमेल्स हैं, इनका ऑब्जर्वेशन था कि इनको क्रॉनिक हार्ट बर्न या रिफ्लक्स होता है एटलीस्ट वीकली। एंड व्हाट दे फाउंड कि ये जो 5 स्टेप जो दिए गए हैं, अगर इनको एडियर किया या इन 5 स्टेप को लाइफस्टाइल से रेगुलरली फॉलो किया ठीक से, तो इनके जो सिम्टम्स में जो रिडक्शन था दैट वाज नियरली 50%। इसका मतलब यह है कि ऑल दोज फीमेल्स जिनको वीकली इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी थी, ये 5 स्टेप फॉलो करने से 50% रिडक्शन हुआ इनकी सिम्टोमेटोलॉजी में। अगर आप लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है या ऑब्जर्व है जो इन्होंने रिकमेंड किया, इसे फॉलो करते हैं, तो वास्तव में आपका नीड फॉर मेडिकेशन नीचे आ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो नीड फॉर मेडिकेशन नीचे आने के अलावा जो सिम्टम्स हैं बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाते हैं। एंड ये बात सही है कि अगर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन और बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक रिफ्लक्स और क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, दोनों में ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट होने लगता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। नाउ अगर हम फैक्ट्स को ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि जो 30% पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, 30% पॉपुलेशन इज इन द वर्ल्ड वास्तव में क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स से सफर करती है। ये एसिड रिफ्लक्स होता ही इसलिए है क्योंकि खाने की जो थैली है उससे एसिड ऊपर चढ़ के खाने की नली में आ जाता है। ये आता ही इसलिए है क्योंकि खाने की नली के नीचे का जो वाल्व है, वाल्व वास्तव में ढीला हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, उसके चलते एसिड चढ़ के हमारी खाने की नली में आता है। और ये जब खाने की नली में आएगा तो खाने की नली को इरिटेट करेगा, इसको डैमेज करेगा एंड छाले उतार देगा। दैट इज हाउ दी जो खाने की नली है वो डैमेज हो जाती है। जो study है, what they found that common reason for reflux were ongoing smoking या exposure to nicotine. Second was the obesity, और particularly the central obesity, उसके चलते जो वाल्व है उसके ऊपर प्रेशर है, इसके चलते रिफ्लक्स डेवलप हो रहा है। नंबर 3rd was the excessive consumption of coffee,
सोडा एंड टी, ये तीन फैक्टर्स दे वर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, जिसके चलते खाने की जो नली है वो वास्तव में डैमेज हुई। नाउ अगर हम जो है डाइट को देखें तो इस स्टडी ने जो रिकमेंड किया कि अगर आप जो है ना अपनी डाइट में इसमें जो होल ग्रेन्स को इंक्लूड करते हैं, अगर आप फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं, आप वेजिटेबल्स को ठीक मात्रा में इंक्लूड करते हैं, आप अपनी जो डाइट है उसमें शुगर की अमाउंट कम करते हैं, रेड मीट की अमाउंट कम करते हैं, ट्रांस फैट्स की अमाउंट कम करते हैं, इन ओवरऑल ऑयली फूड को जो है ना डीप फ्राइड आइटम्स को नीचे करते हैं, तो जो क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है उसकी जो पॉसिबिलिटी, इंसिडेंस और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमेशा कम हो जाते हैं। ये भी बात सही है कि अगर जो लाइफस्टाइल जो कंपोनेंट्स हैं जो अभी इस स्टडी ने रिकमेंड किया, उन्होंने बोला कि अगर जो है ना इनके हम सम टोटल को देखें तो वास्तव में ये ईसोफेगस या खाने की जो नली की टोन है इसको इंप्रूव करती है। ये वास्तव में अगर आप इन लाइफस्टाइल जो मेजर्स हैं उनको ध्यान से देखें तो आपका जो एलईएस है या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होती है। अगर ये दोनों चीजें इंप्रूव होंगी तो जो एसिड बार बार खाने की नली में आता है वो खाने की नली में नहीं आने पाएगा। अगर नहीं आने पाएगा तो खाने की जो नली है वो वास्तव में उसमें डैमेज नहीं होगा। ना ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों एक साथ जो ना आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन इस रिसर्च ने यह भी कहा कि जो लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं जो मेंशन किए गए, इनमें से इंडिपेंडेंट हर फैक्टर वास्तव में जो क्रॉनिक रिफ्लक्स है उसको हेल्प करने की ताकत रखता है। तो इंडिपेंडेंटली भी ये आपको हेल्प करते हैं, इसलिए एक एक करके इन फैक्टर्स को फॉलो करिए, इनको धीरे धीरे इंप्रूव करिए। नाउ रिसर्च ने यह भी बोला कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि लाइफस्टाइल के बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आपको H2 ब्लॉकर या PPI की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है। एंड ये भी बात सही है कि अगर आपको ड्रग्स का रिक्वायरमेंट कम होगा तो ड्रग रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगे। इस स्टडी ने बोला कि इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली 50% रिडक्शन हो जाती है सिम्टम में विद एंटी रिफ्लक्स लाइफस्टाइल मेजर्स, और इसके अलावा जो मेडिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नॉट स्मोकिंग, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, अगर इन तीन चीजों को आप ध्यान से देखें तो इनसे न सिर्फ जो ना आपका क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स ठीक होता है, बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं वो इंप्रूव होती हैं। चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, तो जितने भी लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं वो भी इन चीजों को कंट्रोल करने से उनमें भी फर्क पड़ता है। क्रॉनिक एसिड जो रिफ्लक्स है उसमें तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। इस रिसर्च ने वास्तव में इस पॉइंट को फॉरवर्ड किया, एंड मैं समझता हूं कि दिस मैसेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको समझने की जरूरत है कि इट इज ऑलवेज बेस्ट टू प्रिवेंट डिजीज और ट्रीट विथ लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंजेस। जो भी प्रिवेंट करना है उसको आप वास्तव में लाइफस्टाइल से एंड डाइट से जो है उसको चेंज करिए बिफोर ट्राइंग एनी मेडिकेशन। हमारी आदत पड़ी हुई है कि हमें सीने में जलन हुई, हमने तुरंत दवा की तरफ हाथ बढ़ाया, हमें सीने में जलन हुई, हमने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और दवाई खाई, जबकि रिसर्च इंडिकेट करती है कि आपको ट्रीट करने की जरूरत है विथ लाइफस्टाइल, विथ डाइटरी चेंज। जब ये चीजें काम नहीं करती हैं तब आपको मेडिसिन के ऊपर की मेडिसिन की तरफ जंप करने की जरूरत है या ऑप्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको रिकरेंट या क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है और उसे आपको बचना है तो वास्तव में जो 5 स्टेप प्लान है जो इस स्टडी ने पुट फॉरवर्ड किया उसको एक बार फिर से देखिए। नॉट स्मोकिंग, दैट मींस नॉट कंज्यूमिंग टोबैको इन एनी फॉर्म। ईटिंग वेल, दैट मींस अवॉइडिंग सिंपल शुगर्स, डीप फ्राइड आइटम्स, ट्रांस फैट्स एंड ऑयली मटेरियल। एक्सरसाइजिंग डेली फॉर 30 मिनट्स 5 days a week. Avoiding coffee, soda and tea and maintaining a healthy body weight of BMI around 24, 25, 26. जी अगर इन 5 फैक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो इस स्टडी ने प्रूव किया दैट आपको क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, probability is that 50% chances are that you will not require any medication. If at all you will require any medication, the amount of medication required would be quite low. If that is so, the complications related to disease and the problem related to medications, ये दोनों के दोनों काफी नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो 5 स्टेप प्लान है फॉर क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस प्रॉब्लम को समझने में आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।